जय हिंद सभी को। भैया मैं ये पूछना चाहती हूँ कि हम कहीं पर भी जाते हैं तो वहां पे बहुत ज्यादा डिमोटिवेट जैसे फील होता है, तो उस चीज के लिए आपने क्या किए थे? आप सभी को जय हिंद। दोस्तों, आज हमारे बीच जो है ऐसे विभूति उपस्थित हैं जो कि हमारे महाकौशल कॉलेज से प्री आरडीसी के लिए सिलेक्शन हुआ था उनका, और हमारे बीच अभी आदरणीय डॉक्टर शिवचंद वलके सर, जो कि हमारे वर्तमान समय में राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रम अधिकारी हैं, और ये श्री प्रियांशु पटेल, जिनका भी सिलेक्शन हुआ था, और 10 दिन का ट्रेनिंग था ना। हाँ, 10 दिवसीय प्रशिक्षण करके ग्वालियर से आए हैं। तो हम अभी जानेंगे दोस्तों। सबसे पहले तो हम आदरणीय सर से आग्रह करता हूं मैं कि वे बताएं उनको कैसा लग रहा है, क्योंकि उनका एक चहेते छात्र का चलिए, मैं कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर शिवचंद वलके, मेरे मार्गदर्शन में प्रियांशु पटेल प्री आरडीसी में इनका सिलेक्शन हुआ। ये ग्वालियर गए और मुझे अत्यंत हर्ष हो रहा है कि जब भी कोई हमारे वॉलंटियर्स किसी कामयाबी को प्राप्त करते हैं, मुझे बहुत खुशी होती है और मुझे लगता है कि मैं सच में एक सही मार्गदर्शन कर रहा हूँ। अब वहाँ इनको कैसा लगा वो उसके बारे में प्रियांशु पटेल बताएंगे। मैं प्रियांशु पटेल की मंगल कामना करता हूँ, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ कि वो और भी आगे उनका सिलेक्शन हो जाए आरडीसी के लिए। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं अब श्री पटेल जी से आग्रह करता हूं कि वे अपना जो वहां का जो उन्होंने देखा करा और उनको क्या ऐसा लगा कि नहीं दोस्तों के बीच शेयर करना चाहिए, वो शेयर करें। जी प्लीज। जय हिंद सभी को। जैसे कि सर ने बताया कि प्री आरडीसी मेरा हो चुका है, तो मैं वहां गया। सबसे पहले तो मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मेरा प्री आरडीसी हो गया है, और इतना टफ कंपटीशन था, क्योंकि वहां जब 200 वॉलंटियर्स एक साथ जब मिलते हैं तो अजीब तो लगेगा कि हाँ, थोड़ा नर्वस फील हुआ कि वहां जाके कैसा क्या होगा। सब एक से एक गेटअप पहन के आए थे, उनका मेकअप देखना चाहिए था। कल्चर की एक्टिविटी देख के हम लोग को उत्तर प्रदेश देखा जाए तो झारखंड उत्तराखंड देखा, बहुत बेहतरीन था उनका परफॉर्मेंस। बट जिस तरीके से हम लोगों ने भी परफॉर्मेंस उसकी टक्कर की दी, तो हम लोग का भी कॉन्फिडेंस लेवल हाई हुआ कि हाँ, कि हम लोग भी टक्कर के हैं। हम लोग कभी नर्वस फील होता है तो होने दो, बट अपना जो प्रैक्टिस होता है ना, प्रैक्टिस के आगे नर्वस कुछ नहीं होता है। तो अब अगर आप प्रैक्टिस करके कहीं भी जाते हो, किसी भी चीज या किसी फील्ड में जाते हो, तो चाहे कंपटीशन लेवल हाई हो या लो हो, बट तुम उसमें आगे जरूर बढ़ोगे। थैंक यू। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद पटेल जी। मैं आपसे एक मेरा प्रश्न है कि आप जैसे हम यहाँ महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यों में लगे रहते हैं, तो वो तो एक अलग है, लेकिन आपने वहां जाके क्या ऐसा ऑब्जर्व किया कि आप में ऐसा लगा कि नहीं, मेरे लाइफ में जो है राष्ट्रीय सेवा योजना के माध्यम से कुछ चेंजेस आ रहे हैं? जी प्लीज बताएं। वहां मैंने एक चीज ये सीखी कि मस्ती मजाक सब कुछ चलता है, बट डिसिप्लिन में रह के भी हम हर काम कर सकते हैं। और जो उसमें रूल्स ये होते, कैंप का असली मतलब यही है कि रूटीन जो बना है, तो उस रूटीन पे ही चलना हमें चाहिए, चाहे वो सिविल कैंप हो या बाहर कैंप हो। और वहां हमने सबसे पहले अपना जो डे रूटीन होता है ना, वो बहुत अच्छा डेवलप हुआ। मेरे को बहुत अच्छा लगा कि हाँ। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। और जैसा कि साथियों सर ने बताया कि जो राष्ट्रीय सेवा योजना है, ये अनुशासन एक महत्वपूर्ण इसमें रहता है, और अनुशासन सर ने भी बताया कि वहाँ कैंप में जाके उनका अनुशासन का कितना महत्व उन्होंने समझा। और मैं एक सक्रिय स्वयंसेवक श्री अरुण जी से आग्रह करता हूँ कि वे अपना विचार साझा करें। जय हिंद साथियों। हमारे प्रिय वॉलंटियर प्रियांशु पटेल, जिनका चयन पूर्व गणतंत्र दिवस परेड के लिए हुआ था ग्वालियर, जो सफलतापूर्वक अपना कैंप करके कॉलेज में आ चुके हैं। हम इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। पूरे महाकौशल का एनएसएस परिवार इनके साथ खड़ा हुआ है और आगे भी इनका साथ है। राष्ट्रीय सेवा योजना का स्वयंसेवक, जैसे कि आपको पता है कि हमारा प्रिय वॉलंटियर प्रियांशु पटेल पूर्व गणतंत्र दिवस परेड के लिए ग्वालियर गए थे। वहां से वापिस होके आ चुके हैं। हम उनकी उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। हम आशा करते हैं कि उन्होंने बेहतर दिया होगा अपना प्रदर्शन वहां, और बेहतर प्रदर्शन के साथ उनका चयन होके वो पूर्व गणतंत्र दिवस परेड से कर्तव्य पद के लिए उनका चयन हो गया होगा, ऐसा हम विश्वास करते हैं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी को जय। आप लोगों में से किसी को कुछ पूछना है क्या? हाँ, दिव्यांशी आप कुछ कहना चाहेंगे प्लीज?
जय हिंद सभी को। भैया मैं ये पूछना चाहती हूँ कि हम कहीं पर भी जाते हैं तो वहाँ पे बहुत ज्यादा डीमोटिवेट जैसे फील होता है, तो उस चीज के लिए आपने क्या किए थे? डीमोटिवेट के लिए सबसे पहली बात तो हम लोग के जो टीचर्स होते हैं तो वो पहले से ही मोटिवेट करके ही भेजते हैं कि देखो कंपटीशन तो हाई रहेगा, लेकिन तुम डीमोटिवेट हो रहे इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपना परफॉर्मेंस नहीं दोगे। तुम डीमोटिवेट हो अलग तरीका है, बट अपने परफॉर्मेंस पे ध्यान दो, तो डीमोटिवेट जो भी होता है वो साइड हो जाएगा। ठीक है।